नमस्कार, मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। बिहार की इस वक्त की एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक बार फिर बिजली विभाग का एक मानव बल कर्मी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा बैठा। सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर पीएससी अंतर्गत भनुदी गांव में एलटी लाइन पर सर्विस तार जोड़ने के दौरान मानव बल कर्मी आशुतोष कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिजली विभाग ने मानव बल कर्मचारियों अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते रहेंगे और कब तक सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी आदेश जारी होते रहेंगे। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल इस पूरे मामले की दर्शकों मैं बता दूं कि फिलहाल जो आज की यह रिपोर्ट एक हादसी खबर नहीं है, बल्कि बिहार के बिजली विभाग में काम कर रहे हजारों मानव बल कर्मियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले रोहतास जिले के नोखा पीएससी में बिजली आपूर्ति बहाल करने के दौरान मानव बल विद्युत मिस्त्री ब्रिज गोपाल दुबे करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, यानी झुलस गए थे। और अब 27 जून 2026 की शाम सीतामढ़ी जिले के रौनीपुर सैदपुर पीएससी के अंतर्गत बनुदी गांव में एलटी लाइन पर सर्विस तार जोड़ने के दौरान मानव बल कर्मी आशुतोष कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। दर्शकों मैं बता दूं कि पहले बात करते हैं रोहतास के नोखा पीएससी की। बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम चल रहा था। मानव बल कर्मी ब्रिज गोपाल दुबे खंबे पर चढ़कर मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक करंट प्रभावित हो गया। जोरदार झटका लगा, वह गंभीर रूप से झुलस गए। साथी कर्मियों और स्थानीय लोगों को उन्हें नीचे उतारा और अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिकी उपचार के बाद उनको गंभीर हालत को देखते हुए बड़े हॉस्पिटल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस में रेफर कर दिया है। दर्शकों मैं बता दूं, नोखा की घटना ने सबक लिया जाता है कि उसके पहले ही सीतामढ़ी में एक और हादसा हो गया। रूनी सैदपुर पीएससी के अंतर्गत भनुदी गांव में मानव बल कर्मी आशुतोष कुमार एलटी लाइन में सर्विस तार जोड़ रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। साथी कर्मचारी दौड़े, ग्रामीण दौड़े, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक परिवार और उजड़ गए और एक और घर का चिराग बुझ गया। दर्शकों, दो घटनाएं दो अलग अलग जिले के हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है? आपके सामने एक दस्तावेज जो साफ लिखा है कि मानव बल कर्मियों को काम के दौरान सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, डिस्चार्ज, अर्थिंग रॉड, टॉर्च, रेनकोट, गम सूट, फर्स्ट एड किट और प्लायर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों की टीम गठित कर विभिन्न डिवीजनों में निरीक्षण का आदेश भी दिया था, ताकि यह जांच हो सके मानव बल कर्मियों को भी सुरक्षा उपकरण वास्तव में मिल रहे या नहीं। दर्शकों, आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में अभी दिखाया गया कि कई जगह सुरक्षा कर्मी की खरीद के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा विभागीय आदेशों की सुरक्षा नियमों का पालन, निरीक्षण और जवाबदेही की बात भी कही गई है। लेकिन सवाल फिर भी वही, अगर सुरक्षा उपकरण खरीदे गए, अगर निरीक्षण के आदेश दिए गए, अगर नियम के पहले से बने हुए हैं, तो फिर लगातार मानव बल कर्मियों की जान क्यों जा रही है? क्या उपकरण केवल कागजों तक सीमित है? क्या काम शुरू करने से पहले लाइन पूरी तरह बंद नहीं की जाती? क्या सुरक्षा जांच में कहीं लापरवाही हो रही है? दर्शकों, स्थानीय लोगों की आरोप है कि कई बार मानव बल कर्मियों की जल्दबाजी में काम कराया जाता है। कई जगह पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाते। यदि ऐसा है तो यह बेहद गंभीर मामला है। हालांकि इस आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और विभागीय जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। नोखा के ब्रिज गोपाल दुबे और सीतामढ़ी के आशुतोष कुमार ने सिर्फ दो ही नाम है, नहीं है, ये उन हजारों मानव बल कर्मियों की तस्वीर है जो हर दिन अपने जान जोखिम में लग डालकर बिजली बहाल करते हैं, ताकि हमारे घरों में रोशनी बनी रहे। लेकिन क्या उनकी अपनी सुरक्षा की रोशनी बुझती जा रही है? दर्शकों, अब सभी की निगाहें विभागीय जांच पर टिकी है। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और उचित मुआवजा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? दैनिक कड़क बिहार टाइम्स पूरे मामले की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। यदि आपके पास भी इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी या वीडियो हो तो दस्तावेज तो आप हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। मैं हूं आपका साथी डीके पांडे और आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।